लड़की ने अपने बड़े से पैर को नापते हुए कढ़ाई वाले जूते के साथ मिलाया। फिर बिना हिचकिचाए उसने चाकू से उन उंगलियों पर निशान बनाया जिन्हें काटना था, क्योंकि सिर्फ तभी वो पैर उस जूते में फिट हो सकता था, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि वो राजकुमार से शादी कर सके। लेकिन किस्मत देखो, जिस पैर की उंगलियां काटनी थी वो था बायां, पर उसने गलती से दाहिने पैर पर वार कर दिया। उसकी माँ ने ये देखा, हल्के से मुस्कुराई और बिना कुछ कहे प्यार से उसकी बाईं उंगलियां भी काट दी। पर ये तो बस शुरुआत थी। वीरा, हाँ अब उसका नाम वीरा है। उसका सपना था एक राजसी शादी, और माँ को भी चाहिए था एक अमीर दामाद। तो क्या किया जाए, घर का सब कुछ गिरवी रखकर वीरा को ले जाया गया शहर के सबसे बेहतरीन डॉक्टर के पास, जो दरअसल था कसाई। सबसे पहले दांत से ब्रेसेस खींचे गए जैसे किसी पिंजरे से आजादी मिल रही हो, पर उसके बाद शुरू हुआ असली खेल। नाक पर हथौड़ा और छेनी। चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी। एक बार नहीं 2 बार। डॉक्टर ने कहा, हमें इसे परफेक्ट बनाना है। नाक के बाद पलकें। डॉक्टर ने आंखों के पास एक मरहम लगाया और फिर उसका असिस्टेंट लाया एक लोहे का हुक। ये क्या है, वीरा चिल्लाई, पर तब तक देर हो चुकी थी। पलकों को धागे से सी दिया गया। हाँ, सिलाई मशीन से नहीं, सीधा स्किन पर हाथ की सुई से। चीखें, खून और डॉक्टर के गंदे दस्ताने पर बहती नाक की पोंछ। हमें ये करना ही होगा, माँ ने कहा। सब कुछ दांव पर है। वीरा का दर्द, उसका बलिदान, सब कुछ बेमतलब लगने लगा जब उसे पता चला उसकी सौतेली बहन आलिया, जो पहले से ही खूबसूरत थी, अब उसकी सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब वीरा ने एक खौफनाक चीज खा ली। कीड़े का अंडा। ये तेरे पेट में जाकर सब पचा देगा, तू चाहे कितना भी खा, मोटी नहीं होगी, टीचर ने कहा। और वीरा ने वो निगल लिया। शरीर पतला होने लगा, लेकिन बाल झड़ने लगे। भूख बेकाबू, आंखों में जलन, और अब पेट में कीड़े पलने लगे थे। राजकुमार से शादी का सपना अब एक हॉरर फिल्म बन चुका था। लेकिन वीरा रुकी नहीं। जब डांस बॉल का दिन आया, उसने सबसे महंगी ड्रेस पहनी, सबसे महंगे विग लगाए। लेकिन आलिया, जो अब एक नौकर बन चुकी थी, वो भी तैयार थी अपनी पुरानी ड्रेस में। वीरा ने देखा और गुस्से से उसकी ड्रेस फाड़ दी। आलिया टूट चुकी थी। वो अपने मरे हुए बाप के शव के पास बैठी थी, जिसे आज तक किसी ने दफनाया नहीं। और तभी एक रोशनी आई, एक आवाज आई, उठ बेटी, तेरा समय आ गया है।